वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से पहले बेसिक डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया और एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आज हम 1.1 एक्सरसाइज के बाद कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे m इज इक्वल टू 2 -1 7, तो इसके अंदर एक रो है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। आपको याद होगा स्टूडेंट्स के पहले हम हमेशा रो मेंशन करते हैं, देन बाय कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, कॉलम मैट्रिसेस सेम लाइक एज रो मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर एक सिंपल ओनली वन कॉलम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे m हमें इज इक्वल टू 1 0 और n इज इक्वल टू 2 0 1, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस हैं। अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास रोज कितनी है? 2 रोज हैं और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर 2/1 आ जाएगा। यहाँ पे रोज कितनी है? 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर 3/1 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमें ए गिवन है, यहाँ पे देखें 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2। ठीक हो गया। बी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम 1 2 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे कॉलम है। इसी तरह सी में हमारे पास सिंगल रो है और कॉलम 1 2 3 है। मीन्स यहाँ पे कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 1 एंड 2 कॉलम्स हैं और रोज कितनी है? 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। यहाँ पे बी 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3/3। ठीक है। और सी यहाँ पे देखें सिंगल रो और सिंगल कॉलम है, एक ही एलिमेंट है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आगे हमारे पास है जी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स नाम से जाहिर है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस जीरो हों, तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्री जीरो हों, तो वो जो भी जिस भी मर्जी फॉर्म में होगा तो हम उसको वो फॉर्म नहीं कहेंगे, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, बल्कि उसका नया नाम नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? वो कहते हैं जी अब मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of a matrix। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बेशक रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो उसके नतीजे में जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, कोई भी ए मैट्रिक्स है, तो उसके ट्रांसपोज को जाहिर कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? तो उसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो है ए एंड ऊपर छोटा सा एक टी लिख देते हैं, तो ये शो करता है कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल ए है हमारे पास 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अब देखें ये इसकी रोज हैं
और ये इसके बाद यहाँ पे इसमें ट्रांसपोज में कॉलम आ गए। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका नेगेटिव उसको हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे ऑब्टेन करते हैं कि उसके अंदर जितने भी एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज कर देंगे। चेंज से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव था -2, तो माइनस ए में ये क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव। मतलब जो प्लस होगा वो माइनस और माइनस होगा वो प्लस, यानी कि साइन रिवर्स कर देंगे तो हम क्या अटेन कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। जैसे यहाँ पे 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अगर M का ट्रांसपोज लें तो देखें ये रो थी, इसको कॉलम में हम 1 2 3 लिखेंगे। ये रो थी 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो देखें इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया, चाहे हमने ट्रांसपोज भी लिया, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कहते हैं a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus of A। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन 10, a square matrix A is called diagonal matrix if at least one of any of the entry of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ये है इसकी डेफिनेशंस। अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन हमारे पास, अगर मैं 2 by 2 मैट्रिक्स की बात करूँ यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम, तो उसकी एंट्रीज होंगी A11 A22। ठीक है, मतलब वो करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज बनाती हैं। फॉर एग्जांपल 3 by 3 का लेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो इस जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये वाली, इसको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। क्यों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हम अपने डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। वो कहता है जी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज मिनिमम 1 डिजिट ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, बाकी तमाम डिजिट जीरो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें डायगोनल एंट्रीज 1 2 3 हैं, बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बी है, यहाँ पे देखें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं, बाकी तमाम जीरो हैं। यहाँ पे देखें डायगोनल की फर्स्ट एंट्री जीरो आ रही है, लेकिन हमें डायगोनल के अंदर कोई भी एक एंट्री भी नॉन जीरो मिल गई तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 11 डेफिनेशन है जी स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called, अब diagonal matrix की further type है scalar matrix। A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। For example k 2 2 2 3 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स की फर्दर टाइप को हमने स्केलर का, इसका मतलब है वो डायगोनल तो होगा। डायगोनल की कंडीशन क्या थी कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज जीरो हो जाएं। अब स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे के था, 2 2 2 है, 3 3 है। तो अब एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे 3 0 0 0 -3 0 0 0 3। तो क्या ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एंट्री 3 है और यहाँ पे -3 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो किसके बराबर हैं, 1 1 1 के, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। ए इज इक्वल टू 0 0 0। देखें यहाँ पे तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो अब हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि ये स्केलर है, स्केयर है, ये क्या है। तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। उसके बाद बी इज इक्वल टू 2 3 4, इसमें एक रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। 4 0 6 एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें d इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन चूंकि डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप, जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद e इज इक्वल टू 0, तो ऑफ कोर्स ये नल मैट्रिक्स है। 5 6 7 सिंगल रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी भी हमने यहाँ पे टाइप्स बतानी है कि ये कौन सा मैट्रिसेस है। ओके, अब यहाँ पे देखें 8 2 7, ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। कॉलम 1 इस तरह है, कॉलम 2 कॉलम 3, ये कॉलम 2 ये कॉलम 3, तो यहाँ पे रोज डज नॉट इज इक्वल टू हैं कॉलम्स, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकंड पार्ट है जी 3 0 1, सिंगल कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। 4 6 6 4 3 2, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3 10 -1 R1 एक ही रो है, तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा। 1 0 0, तो ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद 8 है जी 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 9 0 0 0 0 0 0 है, तो ये मेरे पास नल मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई दी मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस बताने हैं। अब ए पार्ट देखें, ए में यहाँ पे देखें ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी जीरो हैं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज भी इक्वल हैं, तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो हमें गिवन है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी मेरे पास, फाइंड द, इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है जी, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी। हमने इनके नेगेटिव निकालने हैं। तो गिवन है मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 0 -1, तो माइनस ऑफ ए निकालना है। तो माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव टर्म होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका नेगेटिव ऑफ ए क्या आ जाएगा, -1 0 एंड 1। बी है मेरे पास 3 -1 2 1, तो माइनस ऑफ बी क्या आ जाएगा, -3 1 -2 -1, मतलब साइन चेंज कर दिया उसके बाद हमने। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास सी। तो स्टूडेंट्स गौर करें, सी हमारे पास है 2 6 3 2, बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने सही गेस किया। इसका आ जाएगा -2 -6 -3 एंड -2। उसके बाद डी हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डी मैट्रिक्स क्या गिवन है, -3 2 -4 5। तो माइनस ऑफ डी हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 2 4 5। उसके बाद ई मैट्रिक्स गिवन है, मैं इनको इरेज कर लेता हूँ।
आई होप सो के जो क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं आपको अच्छी तरीके से इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं बेहतरीन अंदाज में, उनको काफ़ी हेल्प हो सकती है मेरी वीडियो से। और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर भी ज़रूर मेंशन करें। ओके, अब हम चलते हैं ई पार्ट पे। ई है मेरे पास 1, -5, 2 एंड 3। तो नेगेटिव ई क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास? -1, 5, -2, -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था कि रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। ए इज इक्वल टू है जी 0, 1 एंड -2। तो ए ट्रांसपोज लें। अब इसमें देखिए मेरे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? रो मैट्रिक्स में। तो ये आ जाएगा 0, 1 एंड -2। बी पार्ट रो मैट्रिक्स है 5, 1, 6। तो बी का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? रो मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5, 1 एंड 6। उसके बाद सी पार्ट, आई होप सो के मैं क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो अब हम चलते हैं, हमारे पास जो सी पार्ट गिवन है उसका देखते हैं कि उसको सॉल्व करके हमारे पास ट्रांसपोज क्या आता है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। सी मेरे पास है 1, 2, -2, 2, -1 एंड 3, 0। तो इसमें देखें 1 रो, 2 रो, 3 रो। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। अब हमने इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना है, मतलब इसमें 2 रोज बन जाएंगी और 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो सी ट्रांसपोज क्या बन जाएगा मेरे पास? 1, 2, 2, -1, 3, 0। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये R1 बनी, ये R2 बनी, C1, C2, C3 बना। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑर्डर भी रिवर्स हो गया। ऑर्डर अब क्या आ जाएगा? 2/3। उसके बाद बाकी पार्ट्स बहुत इजी हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये मैं छोड़ देता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मेंशन किया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। वो कहता है जी वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए मुझे गिवन है जी 1, 2, 0 एंड 1। हमने क्या वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का भी अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो वो मेरे पास ए आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1, 2, 0, 1 ट्रांसपोज। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? 1, 2, 0, 1। अब अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज जो आया उसका जब मैं अगेन ट्रांसपोज लूँगा तो ये क्या बन जाएगा? 1, 0 रो कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। तो अगर मैं गौर करूं तो ये मेरे पास आंसर वही आ रहा है जो मैट्रिक्स ए है। तो दैट्स मीन्स कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? ए के। आई होप सो इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।